सर एक आपने 13/10 का ऑर्डर करा था 2022 में, कि 3 महीने में एक केस डिसाइड करना है। तो कौन सा वाला केस? मैं पटिशन इन अपीलेंट इन पर्सन सर, हाँ। दिनेश चोपड़ा। युवा श्रीमती स्वर्णा देवी, हाँ जी, ये मदर का नाम है। राकेश चोपड़ा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, यस। ये प्रॉपर्टी जो हमारे फादर ने, हाँ हाँ हाँ, ये वो तो आप लोगों का कुछ फैमिली डिस्प्यूट था ना खाली करने का। दो डिस्प्यूट्स अलग अलग है। हाँ जी सर, एक तो डिस्प्यूट ये है कि आपका कहना ये है, वन ऑफ द विंग्स, आई डोंट रिमेम्बर द फेसेस, कि उनके बड़े भाई ने खरीदी थी और वो दिल्ली चले गए तो छोटे भाई ने संपत्ति को जो है अपने नाम से करा लिया। हाँ जी, वो छोटे भाई थे हमारे फादर। अच्छा, इनके बड़े भाई को जो एज ए लाइसेंसी रहने के लिए दी थी वो लाइफ टाइम। वो जो है उन्होंने अपने नाम करा ली। नहीं सर, हाँ उसमें हमने आपके एमए में रिव्यू लगाई थी, हाँ उन्होंने एक्चुअल में अपने नाम पे नहीं कराई थी। हाँ इन्होंने क्या कराया, रिस्पोंडेंट 2 और 3 ने हाँ अपने फादर की डेथ के बाद हाँ, इन्होंने पहली लाइन में जाके उसको टेम्पर कर दिया, उसमें बिल्कुल। सेल डीड को। अच्छा बाकी आप नरेशन सेल डीड की पढ़ेंगे, वो सारी हमारे फादर के नाम से है, इनका कहीं पे जिक्र नहीं है। अच्छा, और ये कोर्ट कंप्रोमाइज डिग्री बेस के ऊपर सेल डीड रजिस्टर्ड हुई थी। इसमें रिकॉर्ड है ट्रायल कोर्ट का, देखिए। इनके सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट पे क्लेम था सर। एक ये कह रहे थे ओरल कंसेंट डील सेलर सदारी बेगम से इन्होंने खरीद लिया, जी जिससे हमारे फादर ने कोर्ट कंप्रोमाइज डिग्री से खरीदा। जी दूसरा इनका क्लेम था कि ये विल से मालिक बने हैं जी और ओरल कंसेंट डील हुई है। जी एक्चुअल में इन्होंने ये लिखा है कि इनके फादर ने करा है। जी जब हमने सारी प्लीडिंग और सारे फैक्ट्स पे गए तो, और इनके दोनों भाइयों, बड़े भाइयों ने भी इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है। ये 7 भाई बहन हैं, जी सिर्फ एक भाई सामने आया है जी, अपना ओनरशिप क्लेम करने के लिए, ओके। और कोई नहीं आया। और उनका प्ली ये है कि उनको उनके फादर ने डेथ से 2-3 साल पहले बताया है कि वो सेल डीड के थ्रू मालिक है। जी, बाकी किसी को फैमिली मेंबर वो सेल डीड की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से और फॉरेंसिक जांच हुई है क्या? नहीं सर, उसमें तो क्लियर है कि उसमें फर्स्ट लाइन, बाकी नरेशन जो है अगर आप देखेंगे दिखाइए तो रिपीटेड पैर में हमारे फादर का ही नाम लिखा डीड हुआ इज एग्जिबिट। है। एग्जिबिट एग्जिबिट P2 एंड P3 सर। दिखाइए। P2 में अपना इनकी मैनुपुलेटेड वाली है, और P3 में सब स्टार की। पर ये सब स्टार के रिकॉर्ड में कामयाब नहीं हो सके सर, अच्छा, वहाँ पे मैनुपुलेशन नहीं कर सके, तो इन्होंने रिकॉर्ड फड़वा दिया वो। फिर हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट डाली, तो उन्होंने रीस्टोर का ऑर्डर करा और इनको 12,500 रुपये का जुर्माना लगा। P2 देखें। हाँ जी, सेल डीड कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ सर। एक मिनट रुक गया, मैं दस्तावेज तक पहुंच गया हूँ। हाँ जी सर, ठीक है। चोपड़ा साहब, इसको फाइनली सुनना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। आप बताइए, एक दिन इसको बुधवार या गुरुवार को रख लेते हैं फाइनल हियरिंग के डेट दिन, इसको फाइनली सुन लेते हैं इसको। ठीक है, इनका टोटल केस सर हाँ ठीक है फोर्जरी ठीक है फ्रॉड ठीक पे है, है। जो भी केस बनेगा आपका, जो भी लॉ में बनेगा वो देखा जाएगा, दैट इज नॉट ए इशू। और ठीक 2009 में सर 31/1/2009 को ऑलरेडी जो है इसके ऊपर हमारे पेपरों के ऊपर फाइंडिंग आ चुकी है, कोर्ट ने राकेश, रीडिक्लेयर कर दिया हमारे पास। ठीक ठीक है, श्री राकेश चोपड़ा। वैसे आपने 22 तारीख के साथ डेट दे रखी है इसमें, नेक्स्ट 22 22 जनवरी 2024 की। 22 जनवरी को तो संभव नहीं होगा, मंडे है। अच्छा सर, हाँ, इसमें जो है इसमें कोई शॉर्ट डेट दे दीजिए सर 24 ताकि। से 25 जनवरी को सुन लेते हैं। ठीक है सर, जैसा आप उस करेंगे। दिन भी बता दीजिएगा, आप आइएगा मत, खबर करा दीजिएगा। 24 22 वाला भी केस साथ में रख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। Case is to be heard finally. Case be taken up finally in part B of the court list on 25 जनवरी 2024। इनको सर एक रिप्लाई के लिए ऑर्डर करा था जस्टिस हृदय जी ने 12/12/22 को। वो हो गया, रिप्लाई आ गया है आपका? दे दिए? नहीं दिया सर। कॉपी दे दीजिए, आपको आपने दे दिया तो एक कॉपी दे दीजिए। नहीं अभी दिया। 41-27 का एक 41/27 थी, एक 340 CRPC की। मतलब 340 करेंगे, 41-27 देना है कि आपको 340 का, तो वो फिर दे दूंगा मैं। तो फिर इसको फिर इसमें ये मत रखिए, फिर इसमें लिखिए प्रेस फॉर श्री खरे, RP खरे, प्रेस फॉर टाइम टू फाइल रिप्लाई टू एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 340 CRPC। एंड वन एक और आई है सर, शॉर्ट साइनेसिस इन इकोनॉमिकल मैनर्स, जिसमें हमने थोड़ी करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करी थी कोर्ट को कि हमारी फर्स्ट अपील में जो कोई प्यारे रह गए हैं, मतलब वो हमने लिखने से वकील साहब की गलती से नहीं लिखे गए, सिर्फ उसमें डेट है और कुछ लाइनें हैं सर जो हम उसमें लिखना चाहते हैं। तो दे दीजिएगा, आप क्रोनोलॉजी दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसी वक्त देख लेंगे। लिस्ट ऑन
15 फरवरी 2024। एक रिक्वेस्ट और थी सर, हाँ जी। इसको थोड़ा ऊपर लगवा देते तो हमें इसको बोल दिया फाइनल हियरिंग इन पार्ट बी ऑफ द कॉजेज टॉप ऑफ द लिस्ट। Thank you. 15 फरवरी की डेट है, आप उसके पहले रिप्लाई दे दीजिए कि खरे टू फाइल रिप्लाई ऊपर कनेक्ट कर लीजिएगा, सब अभी डिसजॉइंटेड है। धन्यवाद सर। विद इन 2 weeks विद एन एडवांस कॉपी टू, आप इनके पते पर भेज दीजिएगा रजिस्टर्ड डाक से जी। ठीक ठीक है सर। नंबर